Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So today is Saturday. Mostly मैं Saturdays कोई vlog start करती हूँ अपने. So अभी मैं आपको ready दिख रही होंगी. That is because मैं अभी जा रही हूँ डॉक्टर के यहाँ पे. मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था ना कि मैंने कुछ टेस्ट्स करवाए हैं जो कि बहुत अच्छे नहीं आए हैं. ओके, सो मैं उन्हीं टेस्ट्स की रिपोर्ट्स को दिखाने के लिए जा रही हूँ एंड देखते हैं क्या बोलती है डॉक्टर मेरी एंड देन आई एम गोना शेयर विथ यू ऑल कि वो सारे टेस्ट क्या थे एंड क्या ख़राब आया एंड या वाकई में कुछ ख़राब आया भी है या फिर मैं सिर्फ सोच रही हूँ ऐसा. वट एवर इट इज़ आई एम गोना बी अपडेटिंग यू गाइज एंड अगर वो रिपोर्ट्स अच्छी नहीं हुई ना तब आपको अपकमिंग मेरे वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल चेंजेस दिखने वाले हैं बिकॉज लाइफस्टाइल चेंजेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्टली मुझे मिल्क एंड वीट छोड़ना पड़ेगा. वो दोनों चीज़ें आई थिंक इट्स इम्पैक्टिंग माई हॉर्मोन्स अ लॉट बिकॉज आप लोग मेरे फेस पे भी देख सकते हैं एक्ने जा ही नहीं रहा है एंड दिस एक्ने इज़ नॉट रिलेटेड टू कुछ भी फेस रिलेटेड नहीं है. इट्स मोस्टली हार्मोनल, इट्स मोस्टली आपका इंटरनल. सो वही चीज़ें हैं. लेट्स सी डॉक्टर क्या बोलती है इफ शी स्टार्ट्स एनी मेडिकेशन और एनीथिंग. ऑल्दो आई एम नॉट दैट फॉन्ड ऑफ टेकिंग allopathic medicines for lifelong, but let's see. थोड़ा लाइफस्टाइल चेंजेस करेंगे, थोड़े नहीं बहुत, एंड थोड़ा एक्सरसाइज तो करते ही, थोड़ा और वॉकिंग स्टार्ट करेंगे, देन वी विल सी क्या होता है. आई एम डेफिनेटली गोना बी कीपिंग यू अपडेटेड. बट या चलिए हम सबसे पहले अपने बैग जमा लेते हैं. सो बैग एज इन कि मुझे अपनी रिपोर्ट्स का बैग तो जमाना ही पड़ेगा, तो वो लेके जाऊंगी. तो रिपोर्ट्स का बैग रख रही हूँ. वैसे उदित रख रहा है, मैंने उसको बोल दिया कि एक बैग में रिपोर्ट्स रख ले पुरानी और आधार कार्ड वगैरह रख ले जस्ट इन केस. आधार कार्ड कोई नहीं मांगता बट जस्ट इन केस. बाय द वे अभी मैंने ये अपना पूरा प्लेटफॉर्म क्लीन किया, आपको दिख रहा होगा. मैं शो यू बैक कैमरा करके. तो सुबह से ना मैं ये काम में लग रही थी. ठीक है, आज मैंने पूरे बर्तन भी वॉश कर दिए हैं. यहाँ से देखिए सब कुछ ये भी मैंने भिगो के रखे हैं. ये सब मैं आके वॉश करूँगी. ये सब मैंने क्लीन किया, चिमनी क्लीन किया, ये वाला पूरा एरिया. ये तो थोड़ा सा उदित ने भी हेल्प करवाया. बाकी ये जो आपको मटकी दिख रही है ना, इसमें इतना कैल्शियम हो जाता है, ये कितना भी मैं पोंछूँ ये नहीं जाता है. डू लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर कुछ तरकीब है तो, या तो फिर पूरा पानी खाली करके मुझे स्क्रब करना पड़ेगा. पर मैं आपको एक सच बात बताऊँ, मैं कितना भी स्क्रब कर लूँ ये 3 दिन में वापस ऐसा हो जाता है. इतना हार्ड वाटर आता है हमारे यहाँ पे. दिस इज उदित. बैग उदित ने रख लिया है. ठीक है, घर गंदा हो रहा है तो हाउस हेल्पर को बोला है, तो वो बस अभी सामने में चाबी दे जाऊंगी तो शी विल क्लीन द एंटायर हाउस बिकॉज फ्लोर क्लीन करने का मेरे पास टाइम नहीं था एंड वो आती भी है तो क्यों ही क्लीन करना. चलिए गाइस अब मैं निकलती हूँ, मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर के बाद. हे गाइस, वेलकम बैक अगेन. टुडे इज़ मंडे. कल मैंने कोई भी व्लॉगिंग नहीं करी. ओके, सो सीधे सीधे आज व्लॉग उठा रही हूँ. सैटरडे को आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं डॉक्टर क्या जा रही हूँ एंड मैंने आपको कुछ भी कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया था. ओके, सो मैं आपको अभी बता देती हूँ थोड़ा बहुत. एक ब्रीफ दे देती हूँ. सो एक्चुअली द थिंग इज़ दैट कि अभी मैंने अपना पूरा का पूरा फुल बॉडी चेकअप काइंड ऑफ करवाया था. फुल बॉडी तो नहीं बोल सकते लेकिन ब्लड टेस्ट करवाए थे. लाइक कंप्लीट ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं ना, सीबीसी वगैरह. तो उसमें एक्चुअली मेरा हीमोग्लोबिन का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है. मेरा हीमोग्लोबिन अक्सर लो हो जाता है. अभी तो ऑल दो मेरा हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा हो गया है क्योंकि मेरे को मेडिसिन लेनी ही पड़ी थी. मतलब मैं कितना भी खुद से आयरन वगैरह खा रही थी वो नहीं इंक्रीज़ हो रहा था. आप बिलीव नहीं करेंगे, 2018 में जब मैं जॉब करने के लिए पहली बार मैसूर गई थी, इन्फोसिस में मेरा हुआ था. तब मैं मतलब जो ट्रेनिंग होती है 6 मंथ्स की, जब मैं वो करने गई थी ना तब मेरा हीमोग्लोबिन लिटरली 6 था. और जब मैंने उसके लिए टेस्ट किया था तो डॉक्टर ने मुझसे लिटरली यही पूछा था, आप खड़े कैसे हुए हो. सो उस समय मेरा 6 हीमोग्लोबिन था और 6 हीमोग्लोबिन से मैंने बहुत मुश्किल से 10 तक किया था अपना. अभी भी मेरा 10-11 के बीच में फ्लक्चुएट होता रहता था बट मेरा 14 तो पूरी ज़िंदगी में मेरा कभी 14 हीमोग्लोबिन नहीं हुआ था. ओके, सो इस बार वही सब चीज़ों की वजह से मैंने अपने ब्लड टेस्ट वगैरह करवाए थे. तो हीमोग्लोबिन मेरा की बार लिटरली बहुत अच्छा हो गया. 14.7 समथिंग आया. ऑल्दो मैंने मेडिसिन्स ली थी उसकी 2 महीने की, तब जाके कुछ ओके बेटर हुआ. फिर लेकिन उसमें एक चीज़ गड़बड़ ये आ गई थी कि जो मेरा टीएसएच लेवल्स थे ना थायराइड के, वो बहुत ज़्यादा बाउंड्री पे आए थे. और एक और भी बात बता दूँ आपको मैं कि मेरे टीएसएच लेवल्स ना अभी 2-3 महीने में बढ़ गए हैं. देन शी सजेस्टेड मी दैट अभी आप 1-2 महीना मेडिसिन्स खाओ और फिर उसके बाद ऑफ कोर्स साथ-साथ लाइफ़स्टाइल चेंजेस तो बहुत सारे करने पड़ेंगे. देखो डॉक्टर्स लोगों का तो क्या ऐसा रहता है कि वो आपको मेडिसिन दे देते हैं. उनका ऐसा रहता है कि खाओ मेडिसिन, खाते जाओ, खाते जाओ, खाते जाओ. कुछ और दिक्कत होगी तो उसकी दे देंगे, खाते जाओ, खाते जाओ. तो मेरे को बहुत ज़्यादा
डॉक्टर्स, ऐसा नहीं मैं बोल रही कि उनकी मेडिसिन की बिल्कुल वो नहीं होती, ऑफ कोर्स उनकी मेडिसिन ही ठीक करती है ये सब चीज़ें, लेकिन मुझे लाइफ लॉन्ग लॉन्ग उसके ऊपर बाउंड नहीं होना है। उसके लिए ना मैंने बहुत सारे लाइफ़स्टाइल चेंजेस करने का सोचा है, सोचा क्या है, मैंने स्टार्ट ही कर दिया है। मैं खुद को 2-3 महीने का टाइम देना चाहती हूँ टू काइंड ऑफ रिकवर माई सेल्फ। और मैंने थोड़ा-सा वेट भी इंक्रीज़ किया है। आई हैव गेन्ड लाइक आई थिंक 2-3 केजीज़ और वो एक रीज़न हो सकता है। सो अब जो आ गया है वो आ गया, ज़्यादा उसका टेंशन लेने का कोई मतलब नहीं कि क्यों आया, क्या आया। मैं तो यही सोचती हूँ कि ठीक है यार, जो होना होता है वो होता ही है। अच्छा है एक तरीके से, अगर मेरे ये थायरॉइड के विकार नहीं आते ना, तो शायद मैं अपनी लाइफ़स्टाइल चेंजेस वेंजेस करने का और ज़्यादा नहीं सोचती, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा मेरे ना अभी डिस्टर्ब होती गई हैं। जब से मेरी नाइट शिफ्ट्स इंक्रीज़ हुई है, मैं बे टाइम पे सोती हूँ, ओके, बे टाइम पे उठती हूँ, एंड दिस इंक्रीज़ इन थायरॉइड, मतलब जो आपका थायरॉइड ग्लैंड के फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ जाती है, दैट आई थिंक एक्सप्लेन्स द वीकनेस आई वाज़ हैविंग। एंड क्यों ऐसा होता था कि रात में सो लिया जाता था तब भी सुबह उठने का ना मन नहीं होता था। तो अभी आप देख रहे होंगे काफ़ी सारे दिनों से ना मैं इवनिंग क्लासेस कर रही हूँ। सो मॉर्निंग वाली क्लासेस ना नहीं कर पा रही हूँ, बिकॉज़ मेरी जब से वो 10 डेज़ की इवनिंग शिफ्ट हुई है ना इनिशियल मंथ में, तब से मैं रूटीन पे नहीं आ पा रही हूँ, एंड मैंने अपनी बॉडी को ज़्यादा पुश भी नहीं किया यही सब रीज़न्स की वज़ह से। एनीवेज़, अभी ये है कि मेरे पास ये वाली एक बुक है, सात्विक इंडियन फूड बुक। ये मुझे ना गिफ्ट में मिली थी। इसमें एक बहुत अच्छा सा लाइफस्टाइल प्लान दिया है जिसको हम बोलते हैं हीलिंग प्लान। मे बी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। ये हीलिंग प्लान में 3 से 6 मंथ्स तक फॉलो करने का सोच रही हूँ, अलॉन्ग विथ माई योगा, एंड आई एम गोना स्टार्ट डूइंग द वॉकिंग एज वेल। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो प्री ब्रेकफास्ट इसमें लिखा है कि आपको प्री ब्रेकफास्ट 8 बजे कर लेने का है। तो प्री ब्रेकफास्ट में इसमें 3 तरीके के जूसेस बोले हैं, जैसे कि ऐश गार्ड जूस, कोकोनट वाटर या फिर ग्रीन जूस, ठीक है। सो आप ये 3 तरीके के ले सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स आपको चाय स्किप करनी पड़ेगी। तो नाउ आई हैव टू सी कि हाउ आई एम गोना मैनेज माय टी। इसमें लिखा है कि 10 बजे आपको कोई भी फ्रूट्स लेने हैं, ठीक है, कोई भी फ्रूट्स लेने हैं। फिर आपको कुछ भी हैवी ऐसे ब्रेकफास्ट नहीं करना है, हीलिंग प्लान की है ये। आपको कुछ भी हैवी ऐसा नहीं खाना है कि पोहे खा लिए या फिर उपमा खा लिया, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। फिर 1 बजे आपको अच्छा लंच करना है, हैवी लंच। तो इस लंच में सात्विक रोटी सब्जी है और कोई भी एक तरीके का ग्रेन है, बहुत सारी सब्जियों के साथ। देखिए, आई एम गोना बी ऑनेस्ट विथ यू, मैं एग्जैक्टली यही नहीं खाने वाली हूँ जो इसमें लिखा है। मैं 1 बजे लंच करूँगी, बट आई विल ईट व्हाट आई ईट रेगुलरली। जैसे इसमें सात्विक रोटी खाना मेरे लिए पॉसिबल शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि अम, मेरे यहाँ जो कुक है वो पता नहीं सात्विक रोटी बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा। बट हम ये सोच रहे हैं कि हम गेहूँ को जवार से स्विच कर सकते हैं। बट मुझे जैसे दही बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अभी मैंने, ऑफ कोर्स आपको पता है मैं वीगन तो नहीं हुई हूँ, तो सात्विक में तो पूरा बोलते हैं वीगन वीगन भी हो आप, लेकिन मैं दही भी इंक्लूड करने वाली हूँ। फिर डिनर में 6 बजे के आपको 6 बजे तक डिनर करना है, अगर आप देख लें यहाँ पे। तो डिनर करने में आपको, डिनर में इसमें बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, ओके, बहुत सारी। सो आई विल ट्राई, ओके, आई एम नॉट सेइंग कि मुझे नहीं पता मैं कितना कर पाऊँगी, बट ऑल आई कैन डू इज़ ट्राई। इसमें 1 पॉट मील्स हैं बहुत सारी। डिनर मैं अपने हिसाब से कर सकती हूँ, अच्छा सात्विक डिनर मैं बना सकती हूँ, कि डिनर मैं खुद प्रिपेयर करूँगी, तो आई डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन। बट लंच के लिए मुझे हेल्प लगती है, बिकॉज़ यू अंडरस्टैंड राइट, मेरे बहुत ज़्यादा ऑफिस आवर्स फ्लक्चुएट होते हैं आजकल। घर का खाना मिल जाता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रादर देन कि कौन बना रहा है। एंड कम से कम घर का बन जाता है फ्रेश शुद्ध खाना। So, जैसे आई एम गोना बी फॉलोइंग यू, आई एम गोइंग टू शेयर द रूटीन्स एंड ऑल विथ यू ऑल। प्रोबेबली आई विल स्टार्ट इट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, ओके। अभी जैसे मैं सो के उठी हूँ, अभी 9 बज रहे हैं, एंड आई हैवंट हैव माय जूस येट, बिकॉज़ अभी मैं लेट हो गई हूँ। सो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा-सा जूस अपने लिए बनाती हूँ। मेरे पास ऐशगार्ड रखा है, बहुत सारा धनिया रखा है, क्यूकम्बर्स रखे हैं। आई एम जस्ट गोना ग्राइंड देम एंड मेक अ गुड जूस फॉर माय। ऐशगार्ड का जूस बनाने के लिए आपको चाहिए होगा सबसे पहले एक बड़ा ऐशगार्ड। ये मैं मॉल से लेके आई थी। ये इतना बड़ा ऐशगार्ड मुझे 92 रुपीज़ का मिला है। सो पूरा एक ऐशगार्ड नहीं लगता है अगर आप सिंगल इंसान के लिए जूस बना रहे हैं, तो इसका मैं 1/4 पार्ट कट कर लेने वाली हूँ। बस उतने में ही मेरे लिए 1 से आधा ग्लास के अराउंड जूस निकल आता है, और ये अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। इसको हम हिंदी में सफ़ेद पेठा भी बोलते हैं, जो हमारे आगरा के पेठे होते हैं ना, इसी से ही बनते हैं। और इसको हमको इस तरीके से कट करके इसके बीच के बीज निकालने हैं, और पीछे का पूरा छिलका निकालना है। अगर आप छिलका नहीं निकालेंगे तो ये बहुत कड़वा टेस्ट करेगा, तो वो निकालना बहुत ज़रूरी है, और इसके बीच का जो छिलके, वो बीज वाला पार्ट है, वो निकालना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसको केयरफुली अच्छे से निकाल लेती हूँ। इसमें आप चाहें तो क्यूकम्बर भी डाल सकते हैं, मैंने भी डाला है, और काफ़ी सारा
धनिया डाला है बिकॉज धनिया इज़ गुड फॉर योर ओवरऑल वेलबींग, एंड ये वाले को हम ग्रीन ऐश का जूस बोलते हैं। उसके बाद मैंने इसको पीस लिया है। उसके बाद मेरे पास एक मसलिन का क्लॉथ है, उससे मैं इसको छान लूँगी। वैसे इसको छानने मतलब ना भी छाने तो आप चाह सकते हैं ऐसे ही पी लेना, लेकिन मैं इसको छानने वाली हूँ। और इसमें ज़्यादा इसका पल्प नहीं बचता है, मोस्टली सब कुछ निकल जाता है बिकॉज़ बहुत ज़्यादा बारीक पिसता है इसका। तो अगर आप जैसे पल्प निकालेंगे बिना तो बहुत ज़्यादा नहीं निकलेगा। मतलब आप देखेंगे अभी जैसे हम एबीसी जूस जब बनाते थे तो उसका पल्प बहुत निकलता था बिकॉज़ एप्पल में छिलके वगैरह होते हैं, बट इसका आप देखेंगे तो बिल्कुल ना के बराबर पल्प निकलेगा। मोस्टली सब कुछ बस जो ऐसे गले में ना लगे उस हिसाब से निकल जाएगा। बस फिर मेरा यहाँ पे 1 ग्लास जूस रेडी था, अब मैं इसको एन्जॉय करने वाली हूँ। सो जूस रेडी है, टेस्ट करके देखते हैं। कुछ टेस्ट नहीं है इसका, ऐसा लग रहा है पता नहीं फीका फीका क्या पी रही हूँ। क्यूकम्बर का भी कोई टेस्ट नहीं। आप चाहें तो इसमें लेमन स्क्वीज कर सकते हैं। लेट मी ट्राई विथ लेमन इफ इट टेस्ट्स एनी बेटर। तो लेमन डल गया है, लेमन के साथ ट्राई करते हैं। इट स्टिल टेस्ट द सेम। ओके, टेस्ट पे मत जाइए आप बिकॉज इट टेस्ट, दिस इज व्हाट हैपेंस। I told you in one of my vlog na कि I'm so bad with such drinks and I'm so taste conscious when it comes to certain drinks. I can't just drink anything and everything. तो ठीक है, धीरे धीरे करके मैं इसको फिनिश करने वाली हूँ। काफ़ी कुछ मैंने कर दिया है। अब ज़्यादा आपसे टेस्ट की बात कर ली ना तो मेरे को ज़्यादा कॉन्शियसनेस हो रही है कि इट टेस्ट ब्लैक। मैं उदित को भी तो सा टेस्ट करा देती हूँ। उसको मैंने ना एक्चुअली उसके लिए नहीं बनाया, उसने बोला तुम अपने लिए बनाओ, टेस्ट करके देखो। ठीक है, कुछ टेस्ट ही नहीं है। पिज़्ज़ा बेटा अच्छा तो कर रही है। अगर तुझे चाहिए ना तो इसमें बीटरूट मिला दे। बीटरूट में तो स्वाद वैसा कर दिया। याद मत दिला ज़्यादा कि मैंने क्या जहर पिया है। चल मैं जा रही, तो मैंने नाश्ता कर दूँ ना, छोले। ठीक है, ले जाऊँगी। चल काम कर ले, बाय। अभी टाइम हो रहा है 12:30 और मेरे को जूस पिए हुए लगभग 2.5 घंटा हो चुका है। 10 बजे अराउंड मैंने पिया था। ओके, सो मैंने जो फ्रूट्स वाली चीज़ थी वो आज स्किप कर दी है बिकॉज मैं ऑलरेडी लेट हो गई थी जूस पीने में ही। तो फिर फ्रूट्स खाती, कब लंच कर दी। तो अब लेकिन मुझे लग रही बहुत ज़्यादा ज़ोर की भूख। सो फिर मैं अब अपना फर्स्ट मील ऑफ द डे लेने वाली हूँ विच इज़ गोइंग टू बी माई लंच। ओके, सो ये रही मेरी थाली। इसमें मैं 3 रोटी खाने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा पतली पतली रोटियाँ होती हैं गाइज़, तो 3 तो आप आराम से खा लेते हो। ठीक है, 2 में फिर ना भूख लगती है। ये है करेले की सब्ज़ी और थोड़ी क्रिस्पी वाली काइंड्स ऑफ, और ये है हमारी ड्रमस्टिक की दाल। और चीज़ आपको बता दूँ कि आई एम अ फूडी एंड आई कैन नॉट बी लाइक आई कैनॉट कीप फास्ट फॉर दैट लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम। मैं पूरे साल में बस एक ही ऐसा बिना वो वाला फास्ट रखती हूँ, बिना खाने पीने वाला, दैट इज़ करवा चौथ। और उसको मैं पता नहीं कैसे रख लेती हूँ। उसके अलावा मैं कोई भी ऐसा फास्ट नहीं रखती। सो मुझे मेरे लिए भूखा रहना इज़ डिफ़िकल्ट। ऑल दो भूखा रहने को सजेस्ट नहीं किया उस प्लान में, यू शुड हैव फ्रूट्स, बट मैंने आज फ्रूट्स नहीं लिए तो मुझे थोड़ी ज़्यादा भूख लग रही है। सो या लेट्स हैव अवर फर्स्ट सिप ऑफ अवर ड्रमस्टिक दाल। इट इज़ सो गुड, इट्स लाइक अ सांभर, बहुत ज़्यादा अच्छी है। अभी एक बाइट रोटी का लेने वाली हूँ। रोटी में घी नहीं लगा हुआ है। सब्जी बहुत अच्छी, खट्टी मीठी, जैसी करेले की होनी चाहिए बिल्कुल वैसी। चलिए मैं फटाफट से अपना लंच कर लेती हूँ। ठीक है, मैं लंच करते करते ना बात नहीं करना चाहती, शांति से लंच करना चाहती हूँ। अभी बज रहे हैं शाम के 4 और मैं अपने दिन की सेकंड मील नहीं बोल रही हूँ, मैं दिन में सेकंड टाइम कुछ खा रही हूँ। आई विल शो यू व्हाट आई एम ईटिंग राइट नाउ। है मस्क मेलन और उदित ने मुझे बेड पे ला के दिए। ओके, क्योंकि मेरा भी काम चल रहा था ऑफिस का और मुझे कुछ मंचिंग करने का मन हुआ, तो मैंने कहा क्या खाओ, कुछ अनहेल्दी, फिर कुछ ऐसा ठंडा ठंडा सा खाने का मन हो रहा था। तो ग्रेप्स होते हैं यूजुअली, तो ग्रेप्स खा लेती हूँ मैं। सुबह फ्रूट्स नहीं खा पाई थी तो फिर मैंने सोचा कि व्हाट्स बेटर देन दिस। और अभी क्या होता है कि जैसे इस टाइम पे मैं वाटरमेलन्स होते हैं ना, तो मुझे सीजनल फ्रूट्स खाना बहुत ज़्यादा पसंद है।
वो बहुत मीठा है, खाया, आजा, एक फोक लिया ना। बहुत ज़्यादा मीठा मस्क मेलन है। कल हम सब्जियां लेने गए थे शाम को, मैं और उधर। अब यकीन नहीं करेंगे, हम भर के सब्जियां लेके आए। फ्रूट्स में सिर्फ मस्क मेलन लाई में। उधर कभी ऐसा रहता है कि सीजनल फ्रूट्स ले लो, तो फिर मस्क मेलन लाई, इट्स वेरी यम। अभी बज रहे हैं शाम के 5, ओके। और मैं करने जा रही हूँ अपनी योगा की सेल्फ प्रैक्टिस। सो सेल्फ प्रैक्टिस आज इसलिए करी जा रही है बिकॉज़ मेरे ऑफिस में बहुत सारे काम हैं। 7 बजे की क्लास प्रॉब्लली मैं अटेंड ना कर पाऊँ बिकॉज़ अर्ली डिनर भी करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आई डोंट नो कैसे मैनेज होगा रोज़ रोज़। आई थिंक मुझे अपना शेड्यूल दोबारा से जमाना पड़ेगा, सुबह सो के उठने वाला। एंड सुबह सो के उठने वाला शेड्यूल जमाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिटरली आई एम टेलिंग यू, सारी प्रॉब्लम आती है मेरे ऑफिस की। अगर मेरा ऑफिस के टाइमिंग्स इतने ऑड ना होना तो देन आई एम रियली हैप्पी वेकिंग अप। मुझे इनफैक्ट बहुत मिस करती हूँ मैं सुबह जल्दी उठना। गोना स्टार्ट माई प्रैक्टिस। सो या आई सी यू गाइज आफ्टर 6। सो इस तरीके से सेल्फ प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा मोटिवेशन लगता है, तो मैंने टीवी में बहुत अच्छा सा भजन चलाया ताकि उसको सुनते सुनते मेरी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। फिर सबसे पहले सूर्य नमस्कार किया मैंने, फिर मैंने थोड़े बहुत वार्मिंग एक्सरसाइजेस वगैरह की, क्रंचेस वगैरह किए, ठीक है। फिर सिंगल लेग रेस किया, डबल लेग रेस किया, तो ये सब मैंने अपनी क्लास में ही सीखा है। पूरा प्रॉपर शिवानंदा हटा फ्लो है, हटा योगा शिवानंदा फ्लो है, उल्टा भूल गई। फिर सर्वांगासन किया, हल आसन किया, सेतु बंधासन किया। इन सब के आसन के नाम मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। और ये सारे आसन का ना कुछ मीनिंग होता है, ठीक है। कि आप ऊपर जा रहे हो अगर, तो फिर आपको नीचे भी जाना पड़ेगा। मतलब अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको कंप्रेस भी करना पड़ेगा। तो इन सब की जो डीपर मीनिंग्स हैं वो हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। सो अभी एक्चुअली आई एम नॉट अ ट्रेन्ड योगा प्रोफेशनल, सो इसलिए मैं आपको ज़्यादा डिटेल्स नहीं देती हूँ। कभी मैंने किया देन आई विल डेफिनेटली गिव यू मोर डिटेल्स एंड मोर इनसाइट्स अबाउट द योगा पोजेस। अभी मेरा प्लान हो रहा है ये सूप बनाने का। इसका नाम है गाजर ग्लो सूप। इसमें कुछ रेसिपीज़ हैं, वेरी सिंपल, ओके। सारी चीज़ें हैं मेरे पास एक्सेप्ट फॉर बेल पेपर नहीं है मेरे पास, ठीक है। ये जो इसमें डाली है ना इन लोगों ने, ये नहीं है मेरे पास। हाँ, रेड बेल पेपर नहीं है, इसके अलावा मेरे पास सब कुछ है। तो मैं रेड बेल पेपर की जगह कॉर्न यूज़ करने वाली हूँ, बॉईल करके, बिकॉज कॉर्न आई हैव। सो अपने पास ये कॉर्न है जिसको हम थोड़ा सा यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद मैंने ये कल गाजर लेके आए थे, इसको वॉश करके सुखा के मैंने रख लिया था। सो मैं चॉप करती हूँ कितना होने वाला है। और मेरे पास मेजरिंग कप्स नहीं हैं, सो मैं ये कटोरी का ही यूज़ करने वाली हूँ। सो इंग्रेडिएंट्स तो हमने गैदर कर लिए, उसके बाद काम था फटाफट से सूप रेडी करने का। तो गाजर को ऊपर से पील कर लिया क्योंकि ऊपर का वाइट वाइट सा स्किन इज़ नॉट गुड। फिर थोड़ा था कट करके इसको बारीक बारीक टुकड़ों में कट कर लिया। गाजर मुझे क्योंकि अगेन ये सिंगल के लिए बनाना था, उधर तो पूरा प्रॉपर खाना खाता, वो सुबह नहीं खाता, तो मैंने उसके लिए नहीं बनाने वाली थी मैं। फिर मैंने अदरक थोड़ी सी करी। फिर यहाँ पे हम सब कुछ ड्राई रोस्ट करने वाले, घी और ऑयल का यूज़ नहीं करने वाले बिकॉज़ ये सात्विक होने वाला है और ये मैंने सात्विक मूवमेंट की बुक से ही देखा है, तो इसीलिए। इसमें एक आलू भी डालने वाली हूँ मैं, छोटा वाला, और इस तरीके से कॉर्न्स को पील कर लिया है। आप आलू की जगह स्वीट पोटैटो भी डाल सकते हैं बॉईल करके, बट मैंने फिर कच्चा आलू लिया क्योंकि बुक में कच्चा आलू की ही रेसिपी लिखी थी। और एक कच्चा आलू तो थोड़ा-सा बाइंडिंग इंग्रीडिएंट्स की तरह काम करेगा, तो सूप हमारा बहुत पनिया नहीं बनेगा। फिर इसको 3 मिनट तक मुझको ऐसे रोस्ट कर लेना है, 3 मिनट तक, ओके। फिर मुझे इस तरीके से 2 कप पानी डाल देना है। अब यहाँ पे काम आता है मेन बॉइलिंग का। सो यहाँ पे इसलिए आपको अच्छी कढ़ाई लेना ज़रूरी है, एल्यूमीनियम की में मत बनाइएगा। मैं मिट्टी के बर्तन मँगवाऊँगी बहुत जल्दी। फिर उसके बाद इसको आपको ठंडा करके निकाल लेना है और फिर अच्छे से 2-3 बार घुमा-घुमा के पीस लेना है, अच्छा स्मूथ हो जाए। फिर उसको वापस से अपनी कढ़ाई में डालो। फिर यहाँ पे आमंड मिल्क डालना है, आमंड मिल्क ज़रूर डालना, सारा खेल आमंड मिल्क का है। जो क्रीमीनेस आती है ना इस सूप में, वो आमंड मिल्क से आती है। फिर काली मिर्ची मैंने डाली, थोड़ी मेरी ज़्यादा हो गई थी काली मिर्ची। फिर मैंने उसके बाद सेंधा नमक डाला, और सेंधा नमक एक्चुअली बंद करके डालने बोलते हैं, बट मैंने गरम में डाल दिया। फिर मैंने कॉर्न डाले, ठीक है, कॉर्न डाले। फिर उसके बाद मैंने धनिया से गार्निश किया, आप चाहें तो मिंट भी डाल सकते हैं। दिस इज़ व्हाट द सूप लुक्स लाइक। इसमें मैंने ये कॉर्न्स भी मिला लिए हैं, तो अच्छा फ्लेवर आ रहा है। अभी आई एम गोना फिनिश इट नाउ। ठंडे में मज़ा नहीं आएगा, ये गर्म गर्म ही अच्छा लगता है। मेरे पास मिंट लीव्स नहीं थे,
तो मैंने धनिया ही डाल दिया, धनिया से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है। सो गाइज, आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो। और आने वाले वीडियोज़ में आप लोगों को बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड टिप्स मिलने वाली, हेल्थ रिलेटेड, डाइट रिलेटेड टिप्स मिलने वाली, जो भी मैं फॉलो करने वाली हूँ। एंड अभी मुझे 2 दिन हो गया है ये सारा रूटीन फॉलो करती हूँ, एंड आई एम ऑलरेडी फीलिंग लाइटर ऑन माई stomach, and I'm already feeling lighter for the entire day. I'll see you guys in my next video. Until then, take care of yourselves, and I'll see you guys next time.